रूल्स फॉर द करेक्ट यूज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फॉर्म के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए कवानीन। तो दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को भी प्रेस करें, लाइक और शेयर करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वर्ब की फॉर्म को दुरुस्त तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब्स के मतलब असूल और कवानीन। आपके सामने ये मल्टीपल चॉइस बने हुए हैं। इसी तरह आपको एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जिनमें से आपने एक सिलेक्ट करना होता है। बाज़ एग्ज़ाम में 5 भी होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कैथराइन अ ग्लास ऑफ मिल्क। 4 ऑप्शन है नीचे, ड्रिंक, ड्रंक, डिडंट ड्रिंक्स और ड्रिंक्स। हमने चारों में से एक को सिलेक्ट करना है। आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप दुरुस्त को मुंतखब कर लें, या आप यूँ करें कि एक्सक्लूडिव मेथड अपनाएं कि आप जो रॉन्ग हैं उनको एक्सक्लूड करते जाएं और आपके सामने राइट आ जाएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से कौन सा मेथड अपनाते हैं। या तो सीधा दुरुस्त को सिलेक्ट कर लेते हैं, या रॉन्ग को जो है ना अंदर से आप खारिज करते जाते हैं, तो आपके सामने सिर्फ दुरुस्त ऑप्शन रह जाएगी। हम इस एक एग्जांपल को देखते हैं कि थ्राइन वाहद है। तो याद रखें, थर्ड पर्सन सिंगुलर जब एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो तो उसके बाद जब वर्ब की पहली फॉर्म आए तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। तो देखिए, ड्रिंक पहली फॉर्म है लेकिन एस या एस का इजाफे के बगैर है, तो ये हम कहेंगे कि कैथराइन के लिए गलत है। उसके बाद ऑप्शन बी में ड्रंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है। ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक ये फॉर्म्स होती हैं, और इसके लिए आपको फॉर्म्स का आना बहुत ही ज़रूरी है। आपको फॉर्म्स आती होनी चाहिए। तो देखिए, थर्ड फॉर्म के लिए याद रखें कि थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी इस्तेमाल नहीं होती। ये एक रूल है इंग्लिश का, थर्ड फॉर्म जब भी यूज़ होगी उससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब ज़रूर होगा। उसके बाद डिड नॉट ड्रिंक्स है। तो ये एक रूल है कि डिड के बाद जब भी पहली फॉर्म इस्तेमाल हो तो एस का इजाफा नहीं करते, तो इसमें ये ड्रिंक्स की वजह से गलत है। लास्ट में पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया गया है, और कैथराइन चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर और एस का इजाफा होना भी चाहिए, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन है डी यानी ड्रिंक्स। तो इसी तरह हम तमाम रूल्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 है ही गो टू स्कूल रेगुलरली। तो गो ऑप्शन है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ये आगे वीडियो में जलकर आपको एक टेबल है उससे पता चलेगा कि थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन में क्या डिफरेंस है। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद जब पूरी बात पहली फॉर्म आती है तो एस ई एस का इजाफा लाजमी होता है, तो गो गलत है। गोन थर्ड फॉर्म है जो कि बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी नहीं आती। इंग भी, इंग फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों हेल्पिंग वर्ब के बगैर कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकती। लाजमी है कि इनसे पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो चूँकि ही के बाद और गोइंग और गोन से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, या तो ऐसे होता ही इज़ तो आप गोइंग कर सकते थे, ही हैज़ होता तो आप गोन कर सकते थे, लेकिन यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लिहाजा ये दोनों गलत हैं। तो होगा गोज़, जो कि ओ पर ख़त्म हो रहा है और इसमें ई एस का इजाफा करके इसको हमने गोज़ बना दिया। चूँकि ऐसी वर्ब्स जो एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ पर ख़त्म हो उनके साथ ई एस का इजाफा किया जाता है। तीसरी ऑप्शन है शी चिकन फॉर फैमिली डेली। पहला है फ्राई। तो ये भी रूल वही है कि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ एस का इजाफा होना चाहिए। अब जो लफ्ज़ फ्राई है ये वाई पर ख़त्म हो रहा है, इसको हम सिर्फ एस का इजाफा नहीं कर सकते चूँकि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। तो ये रूल है कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदल कर ई एस लगाते हैं, यानी वाई ख़त्म करके आई ई एस फ्राइज़ करते हैं। तो उसका सही ऑप्शन होगा फ्राइज़। फ्राई क्यों गलत है? क्योंकि इसका इजाफा नहीं। फ्राइंग आई एन जी वाली फॉर्म है, आई एन जी वाली फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब मस्ट है। आगे है फ्राइड, थर्ड फॉर्म है और इससे पहले भी हेल्पिंग वर्ब मस्ट है। यहाँ देखें, ये बहुत ब्रीकी का ऑप्शन है। यहाँ फ्राइड से पहले हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, लेकिन इसमें गलती ये है कि शी के साथ हम
हैव इस्तेमाल नहीं कर सकते। शी के साथ जब भी यूज़ होगा हैज़ यूज़ होगा, चूँकि शी वाहद है और वाहद के लिए हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हैव इस्तेमाल करते हैं। ये बार बार थर्ड पर्सन सिंगुलर आपके सामने आ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका ये मसला हल हो जाता है। अकमल क्रिकेट, अब देखें अकमल भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वाहद नाम जितने भी होते हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। तो इसमें प्लेज पहली ही फॉर्म दुरुस्त है। प्ले इसलिए गलत है क्योंकि इसका इजाफा नहीं है, और प्लेज स्पेलिंग के लिहाज से गलत है, और इज़ प्लेड ये थर्ड फॉर्म से पहले इज़ हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन ये चूँकि पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है इज़, और इज़ आर एम के बाद जब थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस के लिए होती है। एक्टिव वॉइस में इज़ आर एम के बाद थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती। ये एक पेचीदा किस्म की एग्जांपल है, ये आपको थोड़ा नॉलेज आने के बाद इसका क्लियर होगा। आगे ही डज नॉट टी, तो अब देखें ही के बाद डज आ गया हुआ है, तो डज के बाद जब पहली फॉर्म आएगी तो इसका इजाफा नहीं होगा, तो पहली फॉर्म टेक दुरुस्त है। टेक्स इसलिए गलत है क्योंकि डज के बाद पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा नहीं करते। टू किस लिए गलत है क्योंकि डज के बाद लगती ही पहली फॉर्म ये दूसरी है, और टेकन इसलिए गलत है कि डज के बाद तीसरी फॉर्म नहीं लगती बल्कि पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये तो थी चंद एग्जांपल। आगे हम वीडियो में इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि एक एक फॉर्म का असूल क्या है और उसके कवानीन के मुताबिक हम उसका दुरुस्त तरीक़ाकार समझेंगे। याद रखें ये सिर्फ एक लेक्चर नहीं बल्कि अ सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है। ये पहला लेसन है फॉर्म ऑफ वर्ब्स के मतलब, तो हम हर लेक्चर में कुछ ना कुछ इजाफा करके असूल और ज़वाबित पढ़ेंगे, और ये एक मुकम्मल कोर्स है। तो दोस्तों से गुजारिश है कि जो वर्ब की फॉर्म को मुकम्मल तौर पर समझना चाहते हैं वो तमाम वीडियोस देखें, चैनल पर इसकी तमाम वीडियोस मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम वर्ब की फॉर्म को मुनासिब तौर पर समझने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपको प्रोनाउन के टेबल का इल्म होना चाहिए। इसके ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर शुमार। ये तो खैर इतना अहम नहीं, ये सिर्फ ये बताया गया कि इसमें 7 प्रोनाउन हैं। दूसरी बात जो लिखी हुई है दूसरे कॉलम में पर्सन सीगा, ये बहुत ही अहम बात है, इस पर आपने इंतहाई तवज्जो करनी। देखें सीगा में सबसे पहले उसके नीचे लिखा हुआ है मुतकल्लम या फर्स्ट पर्सन, फिर दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है मुतकल्लम या फर्स्ट पर्सन। तो ये आपने इस चीज़ पर इंतहाई तवज्जो देनी है। आपके सामने सब्जेक्टिव केस वाले कॉलम में लिखा हुआ है आई और उसके सामने उर्दू में लिखा हुआ है मैं, यानी इससे एक बात पता चलती है कि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। इसी तरह दूसरे नंबर पर वी है तो वी भी फर्स्ट पर्सन है, यानी आपको 2 कॉलम आपस में मैच करके पढ़ना होंगे, एक सीगा यानी पर्सन्स वाला कॉलम और दूसरा सब्जेक्टिव केस। तो अब आप देखते चलें कि सबसे पहले जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, वी भी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड है, फिर ही शी और इट तीनों थर्ड पर्सन हैं, और दे भी, ये भी थर्ड पर्सन है। याद रखें अब इससे एक बात सामने है कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड है, ही शी इट और दे ये तमाम थर्ड पर्सन हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर और प्लूरल कौन सा है? तो देखें मुतकल्लम और पर्सन वाले कॉलम के बाद आ रहा है सिंगुलर और प्लूरल, वाहद जमा। तो इसमें देखें आई वाहद है, वी जमा है, यू वाहद भी होता है और जमा भी होता है, ही वाहद है, शी भी वाहद है, इट भी वाहद है और दे जमा है। अब हम तीनों कॉलम्स को कंट्रास्ट करके पढ़ेंगे, यानी पर्सन्स वाला कॉलम, वाहद जमा वाला कॉलम और सब्जेक्टिव केस वाला कॉलम। तो ये देखिए आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यानी सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन है, फिर सिंगुलर प्लूरल में देखेंगे कि वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो देखिए आई उससे पीछे अगर आप देखें तो वो सीगे वाले कॉलम में पता चलेगा फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर प्लूरल वाले कॉलम में पता चलेगा कि वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। इस तरह वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इस तरह यू सेकंड पर्सन है, ये प्लूरल भी है और सिंगुलर दोनों के लिए। देखिए इसकी वजह ये कि अगर आपके सामने कोई एक है तो आप उसे भी यू कहेंगे, और ज़्यादा लोग हैं तो उन्हें भी आप यू ही कहेंगे। इसकी कोई वाहद जमा फॉर्म नहीं होती, ये दोनों के लिए यूज़ होता है।
इस तरह ही वाले कॉलम में देखें तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसी तरह इट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इनके अलावा जितने भी नाम होते हैं वो भी थर्ड पर्सन होते हैं। अगर नाम वाहद हो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, और नाम एक से ज़्यादा हों तो थर्ड पर्सन प्लूरल। अब आखिर पे आता है दे, तो दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो यहाँ पर हमारे सामने ये बात क्लियर हो गई कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, जिनमें आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, यू फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, सॉरी वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। इस तरह यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। ही, इट तीनों थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, जबकि यू थर्ड पर्सन प्लूरल है। अब हम हालतें देखेंगे। प्रोनाउन की 3 हालतें होती हैं। पहली केस है आपके सामने सब्जेक्टिव केस, उसके बाद है पोजेसिव केस और फिर ऑब्जेक्टिव केस। 3 कॉलम है लास्ट पर। तो सब्जेक्टिव केस है फ़ाइली हालत, पोजेसिव केस है मलकीती और ऑब्जेक्टिव केस है मफूली हालत। तो याद रखें, इनको आपने ऐसे याद करना है। सबसे पहले सब्जेक्टिव वाला कॉलम, फिर पोजेसिव वाला और फिर ऑब्जेक्टिव वाला। जैसे आई की हालतें हैं आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। नीचे कुछ प्रोनाउन हैं जो पर्सनल प्रोनाउन तो नहीं, लेकिन वो प्रोनाउन हैं। तो इनमें से हु, वन, वंस और वन, जबकि हु, हुज और होम, ये 2 ऐसे प्रोनाउन हैं। इससे ऊपर आई से लेकर दे तक पर्सनल प्रोनाउन थे। और वन जो है ये बाज़ का तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का रोल अदा करता है, बाज़ का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का रोल अदा करता है और बाज़ का इंडेफिनिट प्रोनाउन का रोल अदा करता है। इसलिए इसको अलग लिखा गया है। जबकि हु, हुज और होम ये बाज़ का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का रोल अदा करते हैं और बाज़ का रिलेटिव प्रोनाउन का रोल अदा करते हैं। तो इनके भी डबल रूप प्ले करते हैं। आगे चलकर मज़ीद इनके बारे में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पर आपको प्रोनाउन के मुतालिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रोनाउन के मुतालिक मुकम्मल वीडियो मिल जाएगी। आप वो इसी चैनल से सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब्स के असूल या रूल्स फॉर द यूज़ ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले पहली फॉर्म का असूल याद रखें। मंदरजा झैल हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करें। तो वो हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, डू, डज, डिड, लेट, टू इन्फिनेटिव का, हैड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर, मेक और बेड, ये वो अल्फाज हैं जिनके बाद हमेशा फेल की पहली फॉर्म यूज़ होती है। जैसा कि सबसे पहले फिक्र है ही कैन टुक टी, तो ये इनकरेक्ट वाला कॉलम है। इसके सामने इसका करेक्ट फॉर्म दिया हुआ है ही कैन टेक टी। दोनों में डिफरेंस क्या है? टुक दूसरी फॉर्म है जबकि टेक फर्स्ट फॉर्म है। तो कैन के बाद दूसरी फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती, पहली फॉर्म यूज़ होती है जो कि टुक की पहली फॉर्म टेक है। तो इसलिए करेक्ट फॉर्म है ही कैन टेक टी। दूसरा, ही मेड मी वॉश द क्लोथ्स। तो यहाँ याद रखें आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है मेक, मेक की दूसरी फॉर्म होती है मेड। तो मेड के बाद भी पहली फॉर्म लगती है, यानी वॉश्ड की जगह वॉश आएगा। लफ्ज़ नीड के बाद भी हमेशा पहली फॉर्म यूज़ होती है। यू नीड नॉट वरीड नहीं होगा, यू नीड नॉट वरी अबाउट मी। इस तरह यू हैड बेटर के बाद भी फर्स्ट फॉर्म लगती है, गोन नहीं होगा गो। याद रखें हैड के बाद थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन हैड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। यू शुड ड्रिंकिंग मिल्क, तो याद रखें आपके सामने जो ऊपर वर्ड्स लिखे हैं उनमें शुड वर्ड भी मौजूद है, तो शुड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें, ड्रिंकिंग नहीं बल्कि ड्रिंक। नेक्स्ट हम चलते हैं। ऐसे फ़िक्रात में आम तौर पर 2 फ़ाइल होते हैं। तो ये ऊपर दिए गए फ़िक्रात थे जिनमें एक फ़िक्रा था जिसमें मेक का वर्ड यूज़ हुआ था मेड।
तो ये फ़िक्रात होते हैं काज़िटिव सेंटेंसेस। तो काज़िटिव सेंटेंसेस में आमतौर पर दो फ़ाइल होते हैं। एक फ़ाइल काम करवा रहा होता है जबकि दूसरा फ़ाइल काम कर रहा होता है। सबसे पहले वो फ़ाइल लिखते हैं जो काम करवा रहा होता है, फिर टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब और मेक की फॉर्म लगती है। उसके बाद दूसरा फ़ाइल लगता है जो काम कर रहा होता है। अगर काम करने वाला कोई प्रोनाउन हो तो हालत मफूली लग जाती है। इसके बाद फेल की फर्स्ट फॉर्म और फिर मफूल लगा दें। नीचे आपके सामने फार्मूला है, देखें मैंने एक स्लाइड टाइप बनाकर उसके अंदर वो फार्मूला लिखा है। फर्स्ट सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, फिर हेल्पिंग वर्ब और मेक की फॉर्म टेंस के मुताबिक, हेल्पिंग वर्ब भी टेंस के मुताबिक लगेगा। फिर सेकंड सब्जेक्ट आएगा जो काम कर रहा है। पहला सब्जेक्ट है जो काम करवा रहा है, तो ये सब्जेक्ट है काम करने वाला। तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, जैसे आपके सामने फिक्र है असलम अकरम से कपड़े इस्त्री करवा रहा था। तो इसमें कोई एक सब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट से काम करवा रहा होता है, तो काम क्या है, इस्त्री करना। कपड़े ऑब्जेक्ट। अब दो सब्जेक्ट हैं, एक काम कर रहा है एक करवा रहा है। काम अकरम कर रहा है, असलम काम करवा रहा है। तो फार्मूला में सबसे पहले क्या है, काम करवाने वाला यानी फर्स्ट सब्जेक्ट असलम, फिर रहा था टेंस है जो कि अलामत है पास्ट कंटिन्यूस की, तो उसे देखते हुए हम वाज वर्ब के बाद आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा वाज और मेक की आईएनजी वाली फॉर्म लग जाएगी मेकिंग। यहाँ तक हो गया असलम वाज मेकिंग। अब दूसरा सब्जेक्ट लगेगा जो काम कर रहा है अकरम, असलम वाज मेकिंग अकरम, फिर फर्स्ट फॉर्म प्रेस और फिर आ जाएगा क्लोथिस ऑब्जेक्ट, यानी असलम अकरम से कपड़े इस्त्री करवा रहा था। अब कुछ एग्जांपल्स हैं नीचे, वो मुझसे जूते पॉलिश करवा रहा था, ये भी रहा था वाज वर्ब प्लस आईएनजी वाली फॉर्म। तो सबसे पहले काम मैं कर रहा हूँ, वो करवा रहा है। तो देखें ही वाज मेकिंग, मैंने कहा था अगर प्रोनाउन आए तो दूसरे सब्जेक्ट की मफूली हालत लग जाएगी मी, यानी मी उसकी मफूली केस है। तो ही वाज मेकिंग मी पॉलिश द शूज़। अब मज़ीद फ़िक्रात को पढ़िएगा, टेंस से मैच करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपने ये देखना है काम कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रीड आउट करके आपको समझा देता हूँ। इकरा मरियम से कपड़े इस्त्री करवा चुकी है। अब देखिए काम कर रही है मरियम, करवाने वाली है इकरा। तो सबसे पहले वो फाइल आएगा, ऊपर फार्मूला आपके सामने है, उसमें सबसे पहले आपने देखना है काम करवाने वाला है, तो वो है इकरा। अब यहाँ टेंस, वो तो टेंस था पास्ट इन कंटिन्यूस, तो हमने आईएनजी वाली फॉर्म लगाई वाज वर्ब के बाद। यहाँ है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज़ हैव और फॉर्म यूज़ होती है थर्ड। तो हमने क्या किया, इकरा हैज़ मेड, यहाँ तक हमने मेक की फॉर्म लगा ली। अब दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा मरियम, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्रेस और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा द क्लॉथ्स। अब है शहद अपने भाई से खत लिखवाता था, तो काम करने वाला है बाई, करवाने वाला है शहद। तो पहले सब्जेक्ट आएगा शहद, फिर पास्ट इंडेफिनिट में चूँकि हेल्पिंग वर्ब मुस्बत फ़िक्रे में यूज़ नहीं होता, डायरेक्ट दूसरी फॉर्म लगती है, तो यहाँ मेड दूसरी फॉर्म है। शाहिद मेड हिज ब्रदर राइट अ लेटर, तो यहाँ हमने मेक के बाद फर्स्ट फॉर्म राइट यूज़ की। याद रखें इधर दो दफ़ा मेड यूज़ हुआ है, एक फ़िक्रे में मेड थर्ड फॉर्म है और एक में मेड सेकंड फॉर्म है। तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम कैसे पहचानें कि सेकंड फॉर्म कौन सी है और थर्ड कौन सी है। तो आपको बताता चलूँ, सेकंड फॉर्म से पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, जबकि थर्ड फॉर्म के लिए लाजमी है कि उससे पहले हेल्पिंग वर्ब ज़रूर होता है। यही दोनों का डिफरेंस है। इकरा के बाद हैज़ है और फिर मेड है, यानी मेड से पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो ये इसलिए ये थर्ड फॉर्म है। जबकि शाहिद मेड में मेड से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये सेकंड फॉर्म है। आप मज़ीद एग्जांपल्स स्टडी रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा असूल ये कि अगर सब्जेक्ट वाहद नाम हो या ही शी इट हो तो इसके बाद फेल की पहली फॉर्म आए तो एस ई एस का इजाफा करें, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद पहली फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा करें। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये अब प्रोनाउन का टेबल जो ऊपर हम अभी डिस्कस करके आए हैं, अगर आप उसको बगौर पढ़ें, और बेहतर तो ये होगा कि आप उस टेबल को लिख कर सामने रख लें। उसमें अगर देखें तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है,
तो मैंने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात नहीं की। फर्स्ट पर्सन बेशक सिंगुलर भी हो तो एस ई एस का इजाफा नहीं कर। जैसे आई है, वो है तो सिंगुलर लेकिन वो थर्ड पर्सन नहीं है, वो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए आई ड्रिंक्स नहीं होता, आई ड्रिंक ही होगा। एस ई एस के इजाफे के लिए दो बातें ज़रूरी हैं। एक तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, दूसरा वो थर्ड पर्सन हो। फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन बेशक सिंगुलर हूँ या प्लूरल हूँ, हम एस ई एस का इजाफा नहीं करते। थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी नहीं करते, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। जैसे कि ही है तो हम ड्रिंक की बजाय ड्रिंक्स करेंगे। आगे बशीर रिसाइट है, तो बशीर कोई नाम है, तो जितने भी नाम होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। तो बशीर चूँकि सिंगुलर है तो हम रिसाइट्स करेंगे। इट रेन, तो इट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम रेन की बजाय उसकी करेक्ट फॉर्म क्या करेंगे, रेन्स। इट रेन्स। आपके सामने इनकरेक्ट और करेक्ट लिखे हुए हैं कॉलम ने, आपने दोनों का आपस में मुवाजना कर लेना है। लास्ट वाला फिक्रा थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ दो चीज़ें हैं, एक स्लो है एक स्टेडी है, लेकिन हमने एक बात याद रखनी है कि एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। ये एक कशवा था जिसकी दो सिफतें हैं, एक ही कश्ता स्लो था और वही मुस्तकिल मिजाज था। यानी आपने ये कछुए और खरगोश की कहानी पढ़ी होगी, कछुआ स्लो भी चलता था और वो मुस्तकिल मिजाज भी था। ये जानवर एक है, सब्जेक्ट एक, उसकी खूबियाँ दो हैं। इसलिए जब वो वाहद है थर्ड पर्सन सिंगुलर तो हम विन यूज़ नहीं करेंगे बल्कि विन्स द रेस करेंगे। उसकी वजह ये है कि इसका मीनिंग बनता है जो सुस्त होता है या मुस्तकिल मिजाज होता है, सुस्त भी हो बेशक वो सुस्त हो लेकिन वो मुस्तकिल मिजाज हो, उसकी दो सिफतें एक ही इंसान की। चीज़ तो एक है, कछुआ एक है, सिफतें दो हैं, तो चलने वाला सब्जेक्ट कछुआ है ना कि स्लो एंड स्टेडी है, इसलिए हमने विंस किया। इसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ें कि ही शी इट या वहद नाम के फ़ौरन बाद अगर फ़ेल की फॉर्म आए तो एस ई एस का इजाफा करें। अगर फ़ेल की पहली फॉर्म के आखिर पर एस सी एच एस एच ओ एक्स या जी हूँ तो फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा, एस की बजाय ई एस का इजाफा करें। और अगर आखिर पर वाई हो, यहाँ सॉरी गलती से एस लिखा गया है, यहाँ ई एस कर लीजिएगा, यानी एस एच एक्स ओ एस या सी एच और जी के बाद ई एस का इजाफा करते हैं। अब देखिए अगर वाई हो तो वाई को, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को ख़त्म करके आई ई एस लगा दिया जाता है। जैसे लफ्ज़ है क्राई, तो आपने देखा कि वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है, हमने क्या किया, वाई को ख़त्म किया और आई एस लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, क्राइज। लेकिन अगर वाई से पहले वॉल हो तो सिर्फ एस लगाया जाता है। जैसे देखिए आपके सामने एक लफ्ज़ है ए आई ई ओ यू, ये वॉल्स है, तो वाई को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, सिर्फ आप एस का इजाफा कर दें। अगर फेल की पहली फॉर्म के आखिर पर एस सी एच एक्स ओ या जी वगैरह हूँ तो फिर ई एस का इजाफा, यानी ये अल्फाज मौजूद ना हों तो फिर एस का इजाफा करें। अब हम देखते हैं, यानी इससे एक बात पता चली कि वाई जो है अगर उससे पहले वॉल हो तो सिर्फ एस का इजाफा करें, अगर कॉन्सोनेंट हो तो वाई को ख़त्म करके आई ई एस का इजाफा करें, और अगर आखिर पर एस सी एच एक्स जी ओ वगैरह के अल्फाज हों तो ई एस का इजाफा करें, अगर ये अल्फाज ना हों तो सिर्फ एस का इजाफा कर दें। अब है तीसरा रूल, अगर फाइल्स थर्ड पर्सन सिंगुलर हो यानी वाहद नाम हो, ही शी इट, तो आप पढ़ के आए कि इनके बाद जब पहली फॉर्म आए तो एस ई एस का इजाफा करते हैं। लेकिन यहाँ ये देखना है कि अगर पहली फॉर्म से पहले और थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद इन दोनों के दरमियान में कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, वो कौन से हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, जिनके बाद फर्स्ट फॉर्म लग सकती है, अगर उनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो फिर आप एस का इजाफा नहीं करेंगे। यानी जैसा कि आप पढ़ के आए कि ही है तो ही ड्रिंक्स होता है, ही ड्रिंक नहीं होता। लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ आ गए शुड, यानी पहली फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया तो हम शुड के बाद ड्रिंक्स नहीं कर सकते, यानी हमेशा शुड के बाद क्या करेंगे, ड्रिंक। इससे जब डज आ जाता है, जब डू आ जाता है, जब कैन आ जाता है, जब कुड आ जाता है तो हम सिर्फ पहली फॉर्म यूज़ करते हैं, एस का इजाफा नहीं करते। जैसे एग्जांपल है ही शुड ड्रिंक्स, तो शुड के बाद हम ड्रिंक्स नहीं करेंगे बल्कि करेक्ट वाले कॉलम में देखें लिखा हुआ है ही शुड ड्रिंक। अगर बशीर विल रिसाइट्स, तो विल आने की वजह से हम क्या करेंगे, बशीर विल
रिसाइट, अगर विल ना होता तो फिर रिसाइट्स दुरुस्त था। अब है इट मे रेन्स, तो मे के बाद जब पहली फॉर्म आएगी तो वहाँ भी एस का इजाफा नहीं करेंगे, इट मे रेन दुरुस्त होगा। चौथा या फोर्थ रूल इसका ये कि अगर फाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी वाहद नाम या ही शी इट के अलावा हो तो पहली फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं करते। यानी एस ई एस का इजाफा तब करते हैं जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। जैसे दे है तो दे थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है। प्लूरल है तो ड्रिंक्स नहीं करेंगे, ड्रिंक करेंगे। बशीर एंड इज़ फ्रेंड, पहले बशीर वहाँ था तो हमने इसका इजाफा किया, अब वो और उसका दोस्त हैं, दो हैं, तो अब क्या लगेगा, रिसाइट्स की जगह रिसाइट आ जाएगा, एस का इजाफा नहीं करेंगे। यू टेफ्टिज मी, यू टीजिज मी फॉर नथिंग, तुम मुझे बिला वजह तंग करते हो, तो अब यू जो है वो भी थर्ड पर्सन नहीं है। सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो इसका इजाफा नहीं किया जाता इनके साथ। वी लिव्स इन नरवल, अब वी प्लूरल है वैसे भी और दूसरे ही थर्ड पर्सन भी नहीं है। फर्स्ट पर्सन बेशक सिंगुलर हो प्लूरल हो इसका इजाफा नहीं होता, तो वी लिव करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर टू बी, यानी टू बी से मुराद है इज, आर, एम, वाज, वर, बिन, बीइंग और बी, ये तमाम बी की हालतें। इनके बाद अगर टू आ जाए तो पहली फॉर्म इस्तेमाल की जा सकती है, अदरवाइज़ इनके बाद पहली फॉर्म नहीं यूज़ करते, लेकिन टू की वजह से कर सकते हैं। जैसे ही इज़ टू, अगर इज़ के बाद टू ना हो तो ड्रिंकिंग दुरुस्त है, और अगर टू आ जाए तो फिर ड्रिंकिंग गलत है। यानी अगर इज़, आर, एम वगैरह के बाद लफ्ज़ टू आ जाए तो आप इनके बाद पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे है ही इज़ टू ड्रिंक मिल्क। आगे नज़ीर एंड नज़ीरा वर टू, अब टू आ गया तो हेल्पिंग नहीं आएगा, हेल्प ईच अदर। आगे आई एम टू, तो गोइंग की जगह गो आएगा टू के बाद, यानी टू के बाद आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। अगर हैज़ हैव हैड के बाद भी टू आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे है ही हैव टू ड्रंक, तो अब क्या करेंगे, ही हैव टू ड्रिंक दूसरी फॉर्म है, एग्जाम्पल है दूसरी, वी हैव टू गॉन, तो टू के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज़ की हुई है, हालांकि हैव के बाद थर्ड होती है लेकिन टू की वजह से फर्स्ट करेंगे। तो ही, वी हैव टू गो, विल हैव टू हेल्प नहीं होगा, विल हैव टू हेल्प। इसी तरह अब आपके सामने एक एक्सरसाइज दी हुई है, आप ऊपर वाले तमाम रूल्स को गौर से पढ़ने के बाद इस एक्सरसाइज को हल करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज आपके सामने है, यहाँ पर आप वीडियो को थोड़ी देर स्टे करके तमाम एग्जांपल्स को हल करें। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे इनके करेक्ट आंसर पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने आंसर दिए हुए हैं इस वीडियो में, तो मैं आपके सामने आंसर शो कर देता हूँ, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इनको खुद हल करना है। हल करने के बाद अगर आप इसको नहीं हल कर पाते तो तब आप आंसर देखें, अदरवाइज़ आप इनको हल करने की कोशिश करें। तमाम फ़िक्रात को हल करने के बाद देखें कि आपने कितने जो ऑप्शंस हैं वो दुरुस्त हल किए हैं, जो आपकी गलत होंगी फिर आप उनको देखें कि उनकी दुरुस्त क्या है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये लीजिए इनके आंसर, आप यहाँ से इनको देखकर अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो गलत है या सही है।